अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप उज़्बेकिस्तान में पहुँच के किस तरह से करोड़पति बन सकते हैं। ये दोबारा सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उज़्बेकिस्तान में पहुँच के करोड़पति कैसे बन सकते हैं। और उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान में जाकर के क्या आप अपना कारोबार कर सकते हैं, क्या आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, क्या वहाँ का आप आज़ाद वीज़ा 2 साल का वीज़ा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और वहाँ की करेंसी की क्या सूरत हाल है, क्या आप वहाँ को जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी तफसीलात में सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप उज़्बेकिस्तान का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर तो आपने विज़िट वीज़ा पर जाना है तो आप जो ट्रैवल एजेंट होते हैं ताशकंद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ट्रैवल एजेंसीज़ वाले हैं, आप उनसे ये खदमात लेंगे। वो आपको एक वीज़ा ताशकंद जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आपको वो टलैक्स एक इशू करवाएंगे। वो टलैक्स की डिफरेंट लोगों ने कीमत रखी हुई है। कुछ लोग $50 में वो टलैक्स यानी वीज़ा अप्रूवल आप कह सकते हैं, वो एक इमिग्रेशन आपको वीज़ा अप्रूव करके आपका और एक नंबर दे देती है जो 4 हिस्सों पर होता है। वो नंबर आपको वो दे देते हैं। वो नंबर फिर आप एम्बेसी लेकर जाते हैं जो इस्लामाबाद में, या अगर आप भारत से हैं तो आप दिल्ली में एम्बेसी है तो आप वहाँ पर जाएंगे एम्बेसी में, फिर एम्बेसी आपको उसके बिहाफ पर वीज़ा देती है। अब उसकी कीमत जो है वो डिफरेंट है। अगर आप भारत से हैं तो भारत में ये है कि आपको ऑनलाइन वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं, आपको टलैक्स की ज़रूरत नहीं होती। यानी भारतीय शहरी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनको एक दिन में ई वीज़ा अपने घर में बैठ के मिल सकता है। जो पाकिस्तानी सिटीज़न है, पाकिस्तानी सिटीज़न जो मैंने बताया कि किसी ट्रैवल एजेंट की मदद से वहाँ से अपना वीज़ा टलैक्स इशू करवाएंगे, फिर उसको अपना पासपोर्ट ओरिजिनल और अपना आईडी कार्ड, साथ 4 तस्वीरें ये लेकर के उज़्बेकिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद जाएंगे। वो फिर आपको 1 महीने का बिज़नेस वीज़ा अलाउ कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, स्टिकर लगा देंगे आपको। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप कब उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हैं। वो जो वीज़ा लगा है उसकी एक्सपायरी डेट होती है। आपने जो वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं उसके ऊपर आप लिखते हैं कि भाई मुझे फ़लाँ डेट को ट्रैवल करना है, उस दिन से आपका वो एक्सपायरी शुरू हो जाती है। अगर आप नहीं जाते तो वो आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो सकता है। लिहाजा जब आप वीज़ा फॉर्म फिल करें तो अपनी सोच समझ कर डेट डालिए कि किस डेट को मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। आप उज़्बेकिस्तान चले जाते हैं पहले विज़िट वीज़े पे, आप वहाँ पर जाएं। अगर आप समझते हैं कि आप वहाँ कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं तो 1 महीना आपके पास है। आप उस 1 महीने में अपनी जॉब तलाश करें। वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं जो पहले से पाकिस्तानी मौजूद हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ़र्स्ट हैंड मालूमात लें तो जो भारतीय सिटीज़न है वो इंडियन एम्बेसी चले जाएं, वहाँ के जो बिज़नेस अताशी है उससे मिलें, और जो पाकिस्तानी सिटीज़न है वो पाकिस्तान एम्बेसी चले जाएं। वो पाकिस्तान एम्बेसी जो है उनका जो बिज़नेस अताशी है उससे मुलाकात करें, उनको अपनी CV दें, अपनी डिटेल बताएं। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि ये आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपकी डिग्री है, इससे रिलेटेड कोई यहाँ पर जॉब है या नहीं, अगर है तो वो कहाँ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर बिज़नेस करें तो फिर आप बिज़नेस तो पाकिस्तान से ही सर्च करके जाएं, पहले तहकीक करें कि आपको कौन सा बिज़नेस वहाँ पर हो सकता है। लेकिन नहीं तो फिर भी जैसे मैंने बताया पाकिस्तान या इंडियन एम्बेसी जाएं, वो हम उनसे पूछें कि मेरे पास ये अमाउंट है, इतना मैं सरमाया उज़्बेकिस्तान में लगा सकता हूँ, तो मुझे कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। तो आप जो उज़्बेकिस्तान में कंपनी बनाना है, यानी कि अगर आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं एज ए फॉरेनर, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ कंपनी बनाने में आपको 1 दिन लगता है। जस्ट आप अपने पासपोर्ट और कोई ऑफिस का एड्रेस आप लेकर जाएं कि फ़लाँ जगह मैं ऑफिस बनाना चाहता हूँ, तो आप उनके डिपार्टमेंट में जाते हैं तो 1 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आपकी LLC कंपनी ओपन हो जाती है, खुल जाती है। और उसी कंपनी के बिहाफ पे आप वो कंपनी आपने बना ली, आपको एक दफ्तर शो करना पड़ेगा कि फ़लाँ जगह पर मेरा ऑफिस है।
कंपनी आप बना चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के बनाने में 200 से $250 खर्च आते हैं। आप किसी कंसल्टेंट के ज़रिए जाएंगे या तो वो शायद इससे ज़्यादा पैसे भी ले ले, लेकिन वैसे अगर आप किसी जानने वाले के ज़रिए या खुद जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको $150-200 में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है। तो आप एक कंपनी के मालिक बन जाएंगे उज़्बेकिस्तान में, कि ये कंपनी है आपकी उज़्बेकिस्तान के अंदर। फिर आपका वीज़ा है विज़िट वीज़ा। आप ये चाहते हैं कि आप वहाँ पे अपनी कंपनी के बिहाफ पे वीज़ा लें, तो पहले आपको अपनी कंपनी के जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट में वहाँ उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और फिर आप उस पर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के लिए, कि भाई ये मेरा वीज़ा मेरी ही कंपनी के बिहाफ पे मुझे इशू कर दिया जाए ताकि मैं यहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकूँ और मैं काम कर सकूँ। उसमें वो आपको 6 महीने का वीज़ा फर्स्ट टाइम, अगर वेरी फर्स्ट टाइम 6 महीने का वीज़ा ग्रांट करते हैं या साल का वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो फिर आपको अपना वो जो वीज़ा है और ख़ुद आप वहाँ पर हैं, आपको वहाँ कम से कम 3 महीने गुजारने होंगे। ये बात ज़रा दोबारा सुनिए, आपको कम से कम 3 महीने वहाँ पर गुजारने होंगे। 3 महीने से पहले आप आएँ लेकिन वापस फ़ौरन चले जाएँ। 3 महीने कंटिन्यूसली वहाँ पर रहना पड़ेगा। फिर आपका जो वीज़ा है वो उसको नेक्स्ट एक्सटेंड करेंगे साल के लिए या 2 साल के लिए। तो आपकी कंपनी के बिहाफ पे आपको वीज़ा मिल जाता है और हर साल आपको फिर अपनी जो आपने कंपनी बनाई है उसमें अपना एक डेजिग्नेशन रखना है, यानी आप डायरेक्टर हैं, आप CEO हैं उस कंपनी के, क्या हैं, और फिर आपको उस अपनी कंपनी से वो सैलरी भी ड्रा करनी है। सपोज आपने अपनी $500 या $300 मंथली सैलरी रखी हुई है, तो आप उसमें से अपनी कंपनी से वो सैलरी शो करेंगे बैंक के ज़रिए कि मैं सैलरी ले रहा हूँ, और 1 साल के बाद आपको $500 या $700 जो भी आपका टैक्स बनता है आपको वो टैक्स पे करना है और फिर नेक्स्ट आपका वीज़ा फिर दोबारा एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसी तरह आप किसी दूसरे से साल का वीज़ा लेने की बजाय, किसी और दूसरी कंपनी से वीज़ा लेने की बजाय आप अपनी कंपनी के मालिक बन के आप उससे उसके बिहाफ पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उस पर बिज़नेस भी आप कर सकते हैं उसी कंपनी के बिहाफ पे। अब मैंने आपसे कहा था कि आप करोड़पति बन जाएंगे जाते ही, ये जो सबसे पहले मैंने बात की थी, तो बिल्कुल आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन करोड़पति कैसे बन सकते हैं कि मैं आज आपको ये फ़र्क बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जो करेंसी है उसका और उज़्बेकिस्तान की जो करेंसी है उसका कितना ज़्यादा फ़र्क है। मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास पाकिस्तानी 1 रुपया है तो उज़्बेकिस्तान के 100 रुपये बन जाते हैं। पाकिस्तानी 2 रुपये हैं तो वहाँ के 200 रुपये बन जाते हैं। यानी अगर आप उज़्बेकिस्तान के 1 लाख रुपया हो उज़्बेकिस्तान का, तो पाकिस्तानी करेंसी में 3000 रुपये बनेंगे। यानी 1 लाख रुपया उनका हो और अगर उसे पाकिस्तानी करेंसी में आप कन्वर्ट करें तो आपको 3000 मिलेंगे। अगर आप 3000 दें उनको तो वो आपको 3000 जो है वो 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। यानी अगर आपके पास पाकिस्तानी 30,000 रुपये हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर आपके पास वहाँ के 11 लाख रुपये हैं, यानी 1.1 मिलियन रुपीज़। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी लाख रुपया हो तो आप सोच लें फिर वहाँ का तो आपको 30 लाख 35 लाख रुपया मिल जाएगा। तो वहाँ की करेंसी जो है वो इतनी हल्की है। और अगर आप यही बात हम इंडिया से करें तो इंडिया में जो रेशो बनती है वो तकरीबन इतनी बनती है कि हमारा चूँकि इंडिया की करेंसी का भी 1/3 का फ़र्क है तकरीबन, तो इंडिया की करेंसी भी और ज़्यादा मिलेंगे। यानी इंडिया की करेंसी अगर वो अपना 7,000 रुपया देते हैं, सिर्फ हम 30,000 रुपया दें और इंडियन करेंसी में आप 7,000 रुपया अगर या 8,000 रुपया आप दें तो आपको 11 लाख सोम मिल जाएंगे वहाँ के। यानी कि आप इंडियन लाख रुपया खर्च करके करोड़पति बन सकते हैं और पाकिस्तानी 2 लाख रुपया खर्च करके करोड़पति बन सकते हैं वहाँ के। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वहाँ चीज़ें भी फिर वैसी ही हैं। यानी आपको जो पानी की बोतल है वो भी फिर 3000 की मिलती है वहाँ पे, और अगर आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो वो भी ऐसे ही है, आपको कॉस्टली 5000 8000 7000 सोम का आपको लेटर मिल रहा है। तो ये इसी तरह है कि उनकी करेंसी डाउन है, आपको जाते ही लाखों सोम मिल जाते हैं। लेकिन आजकल तो आसानी हो गई है कि वहाँ 50,000 का नोट भी आ गया है, 1 लाख सोम का नोट भी आ गया है। लेकिन जब 2012 में मैं वहाँ पर था और मैंने चूँकि किताब भी लिखी है कोक ऑफ की वादियों में,
तो मैं जब 2012 में वहाँ पर होता था तो उस वक्त सबसे बड़ा नोट 1000 का था। तो लोग जब पेट्रोल डलवाने के लिए जाते थे तो उनकी गाड़ी की जो डिक्की होती थी उसमें बड़े बड़े बोरियां पड़ी होते थे, शापर पड़े होते थे नोटों के, और वहाँ पर लोगों ने मशीनें लगाई हुई थी नोट गिनने के लिए, क्योंकि एक हाथ से तो नोट गिन ही नहीं सकते थे। अब सबसे बड़ा नोट ही 1000 का था। तो अब सहूलत ये हो गई है कि अब 1,00,000 रुपये का नोट भी हो गया, 50,000 का नोट भी हो गया। बल्कि अभी मैं जब 2 महीने पहले उज़्बेकिस्तान में था तो तब तो मुझे पता चला 2 लाख का नोट भी आ चुका है, हमने 2 लाख का नोट भी देखा है वहाँ पे। तो लिहाजा अब वो उस तरह की परेशानी नहीं है जिस तरह 2012 में हुआ करती थी। तो लिहाजा अगर आप उज़्बेकिस्तान में जाना चाहते हैं तो मैंने आपको विज़िट वीज़े का भी बता दिया है, और आपको बिज़नेस वीज़े का भी बता दिया है, जॉब हासिल करने का बता दिया है, और करोड़पति होने का नुस्खा भी दे दिया। थैंक यू वेरी मच।